पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है। वो अफगान तालिबान को कोस रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की जेरे निगरानी भारत अफगानिस्तान का जो गठजोड़ जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुबैना शवाहिद हैं, उसके ऊपर एक जबरदस्त ताबड़तोड़ किस्म का ऑपरेशन होने की जरूरत थी। और वो जरूरत अब मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो सीज फायर था वो खत्म हो चुका है, जो जंग अमन मुआहिदा था वो खत्म हो गया है, और अब सिर्फ उन 2 हमलों का जवाब देने की जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान की तैयारियां। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्लामी मुल्क होने के नाते वो बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन अफगानी आस्तीन का सांप निकले। पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोलकर इनको वेलकम किया, हर मुश्किल वक्त में इनका एहसास किया, इनकी मदद की, लेकिन इन्होंने गले लगने के बाद पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बार बार अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दी है। फुल तैयारी की बात करते हैं, लेकिन एक्शन ना के बराबर होता है। आसिफ ने कहा कि टीटीपी एक रेड लाइन है, अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ खुला युद्ध छेड़ देगा। उन्होंने पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों के खिलाफ तालिबान नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह से भी फतवे की मांग की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से लेकर गृह मंत्री मोहसिन नकवी तक पाकिस्तान पर हर तरह के अटैक के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अफगान मुल्ला हिब्तुल्लाह एक फतवा जारी कर दें कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद नहीं होगा और हमले नहीं होंगे। ये इस किस्म की जो है एक हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे काफी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पिस्तौनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का रुख सख्त है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीनी प्रॉब्लम के लिए हमें जिम्मेदार ना ठहराए। तालिबान विदेश मंत्री मुत्तकी ने बेहद सख्त लहजे में पाकिस्तान को वार्निंग दी है। पाकिस्तान की सरकार अगर हमारी तरफ उंगली उठाने की बजाय अपने घर की चीजें ठीक करने पर ध्यान देगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उसकी हर समस्या के लिए काबुल जिम्मेदार है। हमने बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद इसे मान ही नहीं रहा है। हम इस्लामाबाद से कहना चाहते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए हमें दोष देना बंद करिए और अपने घर को संभालिए। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन या उसके नागरिकों पर बमबारी की गई तो फिर तालिबान सरकार चुप नहीं रहेगी। पाकिस्तान की ओर से हमला होता है तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के आरोपों पर तालिबान ने भी आस्तीन चढ़ा ली है। मैसेज साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान हथियारों की लड़ाई में तालिबान से पिसड्डी साबित हो रहा है, अपना फेलियर छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद पर ट्रेड बम फोड़ दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है। अफगान सरकार की तरफ से सीधा ऑर्डर है, पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोक दें और अफगान के व्यापारी तुरंत पाकिस्तान से इतर ऑप्शनल बिजनेस रूट की तलाश करें। देश की गरिमा की रक्षा, व्यापार उद्योग और अफगानियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्लामिक अमीरात ने हमारे व्यापारी भाइयों को सूचित किया है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से बार बार व्यापार किए जाने वाले रास्तों को रोका गया है। साथ ही गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नोटिस के बावजूद अगर कोई भी व्यापारी पाकिस्तान के रास्ते माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर उस व्यापारी पर किसी तरह की मुश्किल आती है, सरकार उस व्यापारी की कोई मदद नहीं करेगी।
इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोक दें। همداراز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول तालिबान सरकार ने लेन देन खत्म करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। इस सख्त फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा।